नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है नालंदा गांव की। तो इस रहस्यमय घटना को शुरू करते हैं। हम लोगों ने कई बार रास्ते से गुजरते वक्त सड़क किनारे कई सारे पेड़ देखे होंगे। कुछ सूखे होते हैं, कुछ हरे भरे होते हैं। आप दिन में तो उसके बगल से गुजर जाते हैं, परंतु वही सब पेड़ रात में प्रेतों का डेरा बन जाता है। ज़्यादातर भूत एक अकेले ही किसी व्यक्ति को दिखता है, पर क्या सच है, आइए मैं आपको इसके ज़रिए बताता हूँ। बिहार राज्य के नालंदा ज़िले में स्थित हरदू से 2 किलोमीटर पीछे सड़क किनारे एक बहुत ही विशाल इमली का पेड़ है। इमली का पेड़ बहुत ही पुराना एवं मोटा भी है। कहा जाता है कि यह पेड़ एक रहस्यमयी पेड़ है जो काफ़ी सालों से उस सड़क किनारे खड़ा है। इस पेड़ की प्रकृति ही अद्भुत है। हरे के मौसम में सूखा हो जाता है और सूखे के मौसम में हरा हो जाता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये पेड़ तकरीबन 300 साल पुराना है। इस पेड़ की टहनियाँ इस तरह मुड़ी हुई रहती हैं, लगता है जैसे कोई व्यक्ति उस पेड़ पर बैठा हो। इस पेड़ के बगल से गुजरने पर ही एक अलग तरह का रोमांच पूरे शरीर में दौड़ उठता है। उस गांव के स्थानीय निवासी कौशल वर्मा ने इस पेड़ की एक घटना की पुष्टि की है। कौशल वर्मा की उम्र तकरीबन 55 वर्ष है और इनका कहना है कि आज से 15 साल पहले एक बार हमारे गांव में किसी की शादी थी। इस दिन हमारे गांव में बारात आई थी। मेरे घर के बगल की ही थी, एक लड़की की। उस दिन बारात आने वाली थी, रात के करीबन 12 से 1 के बीच में। उस समय हमारा गांव बहुत गरीब था और यहाँ पर कोई साधन भी नहीं था। छोटा भी था, इसलिए लाइट का उतना अच्छा प्रबंध नहीं किया गया था। हाँ, पर कुछ जगहों पर लाइट थी तो कुछ जगहों पर अंधेरा भी। वह पेड़ इनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ही था। यहाँ के लोग तो जानते ही थे कि उस पेड़ के बारे में, पर शादी में व्यस्त लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाए। इस बात पर उन्होंने गौर ही नहीं किया कि बारात में आने वाले लोगों को इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होगा। उनके साथ क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी उन्हें नहीं था। शादी में आए बहुत सारे लोग उस पेड़ के अगल बगल से गुजर रहे थे। किसी का ध्यान उस पेड़ पर नहीं था, परंतु पेड़ पर मौजूद प्रेतों की नज़र इन लोगों पर टिकी हुई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी, पर सब कुछ विधि विधान से हो गया था। रात के समय बारात को ठहराने के लिए पेड़ से थोड़ी ही दूर पर एक फूस का बड़ा घर था। लोगों को उसी में रात बितानी थी। फिलहाल तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। हुआ कि यूं कि रात के तकरीबन 2 बजे अचानक लाइट चली गई और काफ़ी अंधेरा हो गया। बारात में आए लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं था उस पेड़ के बारे में, और बारात में आए एक व्यक्ति ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनजाने में वह बाथरूम करने के लिए उस पेड़ के करीब चला गया। उस व्यक्ति का नाम रवि था। उसे उस पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे ही वह रात को अंधेरे में उस पेड़ के करीब पहुंचा, तो कुछ ही मिनटों में उसे अपने पीछे आते हुए कई लोगों की आवाज़ें आई। रवि डर गया और पीछे देखने लगता है कि लेकिन पीछे कोई भी नहीं रहता है। अचानक रवि को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे पुकार रहा हो। रवि एकदम डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है कि वहाँ पर कोई है तो नहीं, और रवि कहता भी है, कौन है, सामने आओ, पर उसे कोई नहीं दिखता। रवि को उस समय ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अगल बगल कई सारे लोग खड़े हों। रवि डर कर भागने की कोशिश करने लगता है, पर तभी तेज से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगती है। भागने की जल्दी में वह आगे की ओर गिर पड़ता है। रवि जैसे ही सामने पेड़ पर देखता है, रवि के होश उड़ जाते हैं। रवि उस पेड़ पर कई सारे बूढ़ी औरतों को एक सफ़ेद लिबास में लटके हुए देखता है। देखने में वह इतने डरावने लग रहे थे कि रवि के होश उड़ गए थे और कुछ ही मिनटों में रवि वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह हुई तो सभी लोग रवि को ढूंढने लगे। रवि कहीं मिल नहीं रहा था,
पर कुछ ही देर बाद रवि को देखा लोगों ने उस पेड़ के नीचे। रवि को वहाँ से उठाकर घर में लाया गया और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे गए और उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद सभी लोगों ने रवि से पूछा, क्या हुआ था रात को तुम्हें? तुम वहाँ के पेड़ के पास क्यों बेहोश पड़े थे? रवि अपनी कांपती जुबान से अपनी आपत्ति लोगों को बताया। रवि की बात सुनकर बारात में आए लोग गुस्से में आकर उस पेड़ को काटने की बात करने लगे और पूरे गुस्से में कहने लगे, आप लोगों को पहले ही बताना चाहिए था इसके बारे में, आप लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? वहाँ मौजूद कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं था कि भूत प्रेत भी होते हैं, पर कुछ लोगों को बहुत ही भरोसा था। देखते ही देखते वहाँ गर्मा गर्मी का माहौल बनता जा रहा था। वहाँ मौजूद पुजारी ने भी सभी लोगों को शांत करवाया और वहाँ कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है। अगर पेड़ को काट दिया जाए तो शायद गाँव पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए हम लोग इस पेड़ को नहीं काट सकते। हाँ, पर एक काम अवश्य कर सकते हैं। इस पेड़ पर मैं एक मंत्र के द्वारा सिर्फ एक काली डोर बांध देता हूँ, पर ध्यान रहे ये डोर कभी टूटनी नहीं चाहिए। और उसके बाद उस पेड़ में डोर को बांध दिया गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। फिर कभी किसी ने उस पर भूत होने का जिक्र नहीं किया, परंतु कहा जाता है कि अगर उस डोर को तोड़ दिया जाए तो फिर से गांव पर एक भयानक विपत्ति आ सकती है। जिस समय वह डोर बांधी गई थी उस समय वहाँ पर बहुत जोर की आंधी चली थी कुछ मिनटों के लिए। आज भी वह भूतहा पेड़ वहीं सड़क किनारे खड़ा है, सीना ताने हुए, और आते जाते लोगों को घूरता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिख भेजें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।